एक 14 साल की लड़की की शादी 25 साल के लड़के के साथ हो जाती है। आखिरकार इतना ज्यादा एज डिफरेंट कैसे हो सकता है? तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि पहले जो हमारे नाना नानी बुजुर्ग, जो हमारे यहाँ तक कि शायद हमारे माता पिता की भी उम्र इतनी ही होगी, लेकिन लड़कों की उम्र ज्यादा होती थी। जब लड़की अपना जवानी में पैर रख लेती थी, यही तकरीबन 13 या 14, ज्यादा या 15, इतनी उम्र की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और वह एक नहीं न जाने कितने बच्चों को जन्म भी देती थी। और उन औरतों के साथ ऐसी कोई भी अड़चन नहीं होती थी, उन्हें ऐसी परेशानी भी नहीं होती थी कि बच्चे नहीं हो रहे हैं या फिर बीच में खराब हो गया है या फिर कोई शरीर से तकरीबन ऐसी बीमारियां नहीं होती थी। लेकिन न वह मोटी होती थी। अब तो 2 बच्चों को जन्म देते ही माँ का शरीर या तो फूल जाता है, गैस बनने लग जाती है। आजकल ये बीमारियां देखने को बहुत ज्यादा मिलती हैं। लेकिन जो यह कहानी है, इसके अंदर एक लड़की थी जिसकी उम्र 13 साल थी और लड़के की उम्र 25 साल थी। दोनों की शादी करवा दी जाती है। वह लड़का उसी लड़की के घर में रहने आ जाता है। वह शालू के घर में, जो लड़की थी उसका नाम शालू था और लड़के का नाम मोहन था। वह शालू के घर में रहता था। आप सोच रहे होंगे कि वह घर जमाई था, लेकिन नहीं, आप लोग गलत सोच रहे हैं। वह घर जमाई नहीं, बल्कि वह उन्हीं के पास के, जो शालू थे उसके पिता के बेस्ट फ्रेंड का लड़का था। उनकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हो जाती है और वह लोग मोहन को अपने पास रख लेते हैं। शालू के माता पिता के वह एक लौती औलाद थी, एक लौती ही एक लड़की थी, उनके कोई लड़का नहीं था। उन्होंने मोहन को अपना बेटा माना, सारा कारोबार उसे संभला दिया। वह भी उन्हें अपने माता पिता की तरह ही पेश कर आता था, बेटा बनकर ही उनके साथ रहता था। लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आ जाएगा कि उसने जिस घर के अंदर रह रहा है उसी के घर की लड़की के साथ शादी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आखिरकार उसने ऐसी कौन सी उसके साथ सिचुएशन हो जाती है जिसके कारण उसने शादी की, और वह भी इतना पढ़ा लिखा होकर इतनी छोटी लड़की के साथ। चलिए जानते हैं ऐसी क्या मजबूरी थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मोमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो हमारी कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग है, पूरी जरूर सुनना और कमेंट में लिखकर जरूर बताना कि आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगती है। चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। शालू जो कि अपने माता पिता के साथ रह रही थी और मोहन जिसके माता पिता गुजर चुके थे वह भी उन्हीं के साथ उन्हीं के घर में रह रहा था। जब मोहन के माता पिता गुजरे, जब उसकी उम्र 9-10 साल की रही होगी और जो शालू थी उसकी उम्र शायद कुछ छोटी ही थी, क्योंकि उन दोनों के बीच में इतना ज्यादा एज डिफरेंट बहुत ज्यादा है। इसीलिए उन दोनों को एक साथ रखने का, उनके एक बेटी थी, दूसरा उन्हें बेटा मिल गया था, उनको बच्चे फिर से हुए नहीं, इसीलिए उन लोगों ने मोहन को अपना ही बेटा माना था। उसको पालने पोसने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मोहन भी अच्छे से कारोबार संभाल रहा था और वह अपनी बहन को, जो वह उसके साथ पला बढ़ा था, उसके साथ ही खेला करता था, वह उसे एक बहन की नजर से ही देखता था। लेकिन समय बीत रहा था, उसके जो शालू के पिता थे उनकी मौत हो जाती है। वह बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं और बीमारी के अंदर ही वह मर जाते हैं। मरने के बाद अब जो उसकी पत्नी थी वह शालू को लेकर बहुत
रहने लगी कि अब न जाने क्या होगा, लड़की की उम्र होती आ रही है, इसके साथ किसकी शादी करूंगी, कैसे क्या करूंगी, वह टेंशन में रहती थी। उसे एक दिन कुछ ऐसा महसूस हुआ कि वह मोहन के पास चली जाती है और मोहन के पास जाकर उसके रूम में बैठती है और उसका सर सहलाने लगती है और कहती है कि बेटा, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहता है कि हाँ माँ बोलो, क्योंकि वह उसे अपनी मम्मी ही मानता था, माँ का दर्जा दे रखा था। वह कहती है कि बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम शालू से शादी कर लो। कहता है कि माँ आप ऐसा क्यों कह रहे हो, मैंने उसे कभी इस नजर से नहीं देखा। तो कहती है कि बेटा उसकी उम्र हो गई है, अब उसकी शादी करना एक हमारा फैसला है, और न जाने तुम्हारे पिता की तरह मैं भी इस दुनिया को कब छोड़कर चली जाऊं। तो दोस्तों वह कहता है कि माँ हम किसी और से भी तो इसकी शादी करवा सकते हैं। तब उसकी जो माँ थी वो कहती है कि बेटा, मैं किसी को नहीं जानती और तू मेरे बेटे बराबर है, न तुम्हारे गोद मिलते न तुम बहन भाई हो, तो मैं तुम्हारी इसके साथ शादी करवाना चाहती हूँ। तुम्हारे माता पिता एक फ्रेंड थे, हमारी बेटी भी घर पर रह जाएगी और तुम हमारे कारोबार को संभाल लोगे। वह उसे कसमें देने लगती है और अब वह कसमों में बन जाता है। मन तो नहीं था कि इतनी छोटी लड़की के साथ वह शादी करे, क्योंकि वह एक मैच्योर पढ़ा लिखा लड़का था। मोहन न चाहकर भी शालू से शादी तो कर लेता है, लेकिन जो सुहागरात के बाद पति पत्नी का जो रिश्ता शुरू होता है, उसने वह रिश्ता कभी शुरू ही नहीं किया, क्योंकि वह सोचता है कि इतनी छोटी लड़की है और एक मैं 25 साल का पूरा पुरुष और एक 13-14 साल की लड़की मेरे साथ शारीरिक संबंध कैसे बना सकती है। कई लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि हम छोटी लड़की के साथ शादी करेंगे, हमें अच्छा लगेगा। ये प्राकृतिक है, इसके अंदर किसी को खुशी या फिर ऐसा कोई दिखावा नहीं करना चाहिए। कई लड़कियां होती हैं जिन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन वे लोग उसकी चीख सुनकर ही शांति लेते हैं। ऐसा गलत है। यह जो प्राकृतिक बनाया गया है, यह सिर्फ एक दूसरे के जिस्म की जो भूख होती है उसे मिटा सके, बाहर की जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, वह सेफ रह सके। कुदरत ने इसीलिए एक रिश्ता बनाया है ताकि इसकी लोग इज्जत कर सके। लेकिन कुछ लोग हैं, 95% लोग हमारे समाज के अंदर, ठीक है, और 5% लोगों की सोच ऐसी ही है जो कि अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लेकिन उस लड़की के साथ वह कुछ भी करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह पढ़ा लिखा था, समझदार था। वह अपने पत्नी से कहता है कि देखो, अब हम पति पत्नी हैं, लेकिन हमारे बीच में कुछ ऐसा होगा नहीं। अब शालू ये सब कुछ सुनने के बाद थोड़ी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। फिर अब जो मोहन था वह कहता है कि अभी तुम बच्ची हो, तुम्हारे और मेरे अंदर बहुत अंतर है। हम शादी कर ली है, लोगों के लिए हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन जो हमारे रिश्ते हैं वह हम अपने हिसाब से चलाएंगे। यह सुनने के बाद शालू अपने मन ही मन सोच रही थी कि मैं अभी बच्ची नहीं हूं, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन एक लड़की लड़के से आगे से सब कुछ नहीं बता सकती। थोड़ी जब एक ऐसे रिश्ते में बंध गए थे, दोनों साथ रहे थे, एक साथ पले बढ़े थे, लेकिन कुछ बातें ऐसे होती हैं जिन्हें हम साफ साफ नहीं बयां कर सकते। तो दोस्तों, जो शालू थी वह भी अपनी बात को रख नहीं पा रही थी। वह कुछ नहीं कहती, चुपचाप बेड पर एक तरफ होकर सो जाती है। लेकिन जो मोहन था वह नीचे एक चटाई बिछाकर, जो बिछोना था वो बिछाकर सोने लगता है। तभी शालू कहती है कि आप प्लीज नीचे मत सोइए, आप ऊपर सो जाइए, आपका भी इस बेड पर हक है। क्योंकि अगर माँ ने आपको इस तरह देख लिया तो माँ को पता चल जाएगा, उन्हें बहुत दुख होगा। यह कहकर वह उसे ऊपर सुला लेती है
वह बेड पर सो जाते हैं। सोने के बाद उन दोनों के बीच में एक ऐसा रिलेशन था, भाई बहन जैसा प्यार था। लेकिन उसने कभी अपनी जो वाइफ, जो उसकी शादी हो चुकी थी, उसे इस अंदाज से, इस तरह नहीं देखा था। वह उसे बच्ची समझ रहा था। लेकिन शादी के कुछ दिन के बाद उसकी वाइफ बीमार रहने लगी। शालू बीमार हो गई। वह अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ, आप शालू को डॉक्टर के पास ले जाना, इसकी जांच करवाना, न जाने इसके साथ क्या हो रहा है, इसकी तबीयत थोड़ी डाउन है। उसकी माँ उसको लेकर चली जाती है। अब जाने के बाद पता चलता है कि वह लड़की प्रेग्नेंट है। अब ये सब कुछ जब मोहन को पता चलता है, वह बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे पेट अब बाहर आने लगा था। ये बात छुपाई छुपती नहीं है। जब मोहन को यह बात का पता चलता है, वह बहुत गुस्सा होता है, बहुत लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो शालू की माँ बताती है कि यह जब स्कूल जाती थी, स्कूल जाने के बाद यह वापस आ रही थी, तभी एक ऑटो ड्राइवर ने इसके साथ गलत काम कर लिया, इसका रेप कर लिया। और यह बात हम तुम्हें कैसे बताते, हमें कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम दोनों की शादी करा दूं। हमारा जो इरादा था वह बिल्कुल गलत नहीं था। तब वह कहता है कि माँ, अगर आप मुझे सच्चाई बताकर मेरी इसके साथ शादी करते तो मैं खुशी खुशी इसे अपना लेता। लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ दगा किया है, धोखा किया है। मैं इसे एक बच्ची समझकर आज तक कभी इसके साथ ऐसा कोई संबंध नहीं बनाया, और आपने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर दिया। वह अपनी उस माँ और अपनी वाइफ को छोड़कर वहां से चला जाता है। 2 साल गुजर जाते हैं। शालू अब बहुत जोर से बीमार हो जाती है। उसकी माँ उसे लेकर डॉक्टर के पास भी जाती है, लेकिन वह नहीं बच पाती। उसका देहांत हो जाता है। उसको मरे हुए 5 महीने ही हुए थे। तभी मोहन वापस लौट कर आता है। सोचता है कि उसकी क्या गलती थी, उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया, उसके साथ जो हुआ है वह गलत हुआ, और मैं भी उसे छोड़कर आ गया। वह कैसे अपनी जिंदगी बिताएगी, काटेगी। वह जब घर आता है और अपनी सास से पूछता है और कहता है कि माँ, शालू कहाँ है, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उसकी माँ आंखों में आंसू भरकर एक ही बात कहती है कि बेटा, यह लो अपना बच्चा, और न जाने तुम लोगे या नहीं लोगे, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन यह तुम्हारा ही है, तुम इसे रखो, शायद तुम्हारी पत्नी की एक आखिरी निशानी हो। यह कहने के बाद मोहन घबरा जाता है और कहता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो कहती है कि बेटा, तुम्हारे जाने के बाद न जाने जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आए, और मेरी बेटी ने सब कुछ संभालने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी समझदार नहीं थी, इतनी बड़ी नहीं थी। छोटी उम्र में मैंने उसकी शादी तुमसे करवा दी, और तुमने भी उसका बीच रास्ते में हाथ छोड़ दिया, और वह भगवान को प्यारी हो गई। इस एक फूल से बच्चे को मेरी गोद में छोड़कर एक बुढ़ापे का सहारा छोड़कर गई है, और तुम्हारे लिए एक संदेशा छोड़कर गई है कि उसने गलती की है, तुम्हारे साथ धोखा किया था, इसीलिए वह तुमसे माफी मांगना चाहती थी, और उसे पता था एक दिन तुम लौट कर वापिस जरूर आओगे। अब जो मोहन था वह रोने लग जाता है और उस बच्चे को अपना नाम देता है। वह अपनी पत्नी से माफी मांगता है कि तुम जहां भी हो मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। यह सब कुछ कहने के बाद वह अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में डालता है, उसकी परवरिश बहुत अच्छी कर रहा है।